गौतम बुद्ध नगर के सबसे बड़े सरिया तस्कर और स्क्रैप माफिया रवि काना पर पुलिस ने कार्रवाई की। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने रवि काना की करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति सील कर दी। रवि काना के खिलाफ बीते 2 दिनों से एक्शन चल रहा है। वहीं नोएडा स्क्रैप माफिया रवि नागर उर्फ रवि काना के ठिकाने पर न्यूज 18 की टीम भी पहुंची। पुलिस ने रवि की 500 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की है। दुबई वाली प्रॉपर्टी भी चिन्हित की गई है। आपको बता दें, रवि काना पर गैंगरेप का भी आरोप है। 6 महीने पहले इसने एक लड़की को नौकरी देने के बहाने बुलाया था और फिर उसके साथ वारदात को अंजाम दिया। रवि के कुछ दोस्तों का भी इसमें नाम आया। पुलिस ने अब तक कुछ की गिरफ्तारी की है, लेकिन रवि अब भी फरार है। दशकों से अपने अवैध साम्राज्य को पोषित करता रवि नागर उर्फ रवि काना माफिया, गैंगस्टर और रेप का आरोपी आज गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की है। एक गोदाम में हम भी मौजूद है। ये थाना बिसरख क्षेत्र में आता है और आपको तस्वीरें दिखाए। यहीं पर वो अवैध कारोबार पोषित होता था, फलता था, फूलता था। जो स्क्रैप माफिया रवि नागर है, यहीं पर वो तमाम ट्रक, तमाम जो भी अवैध सामान आता था वो यहीं पर लाया जाता था। इस समय न्यूज 18 उस गोदाम में मौजूद है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। इस तरीके के जो अवैध कारोबार में वो संलिप्त था, ये स्क्रैप का सामान यहीं पर लाया जाता था और उसके बाद उसे ठिकाने लगाया जाता था। इसमें तार है, कॉपर तार है, स्टील है, तांबा है, इसके अलावा लोहे का सामान है। आपको कुछ तस्वीरें मैं बाहर की भी दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से ये पूरा साम्राज्य उसने फैला रखा था और जितना भी स्क्रैप का टेंडर हुआ करता था, लोगों को डरा कर, धमका कर अपने कब्जे में लिया करता था। लिहाजा अब गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर की तरफ से जो कार्रवाई की गई, इसमें शुरुआती तौर में 2 गोदाम में छापेमारी की गई है। गोदाम की अनुमानित कीमत करीब 100 करोड़ है, उसको कुर्क किया जाएगा और सीज किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर जो सामान बरामद किया गया है वो भी करीब 15 करोड़ रुपए के आसपास का है। आप देखेंगे यहां पर जो सबसे बड़ा नेक्सस है वो स्क्रैप का है। लिहाजा स्क्रैप माफिया रवि नागर, उस पर प्रहार किया गया है, उस पर कार्रवाई की गई। आपको गोदाम की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, चप्पे चप्पे पर क्या कुछ है वो तमाम चीजें दिखाएंगे। आप ये देखिए, इस तरीके की जालियां, जो स्क्रैप का सामान है वो भी यहाँ पर लाया करता था और उसके बाद इसको आगे बेचा करा जाता था। लिहाजा आप देखेंगे यहाँ पर तमाम तरीके की कार की शीट्स हैं और जिस तरीके का स्क्रैप का सामान हम लोग देखते हैं अक्सर पड़ा हुआ, वो कारोबार यहाँ पर फल फूल रहा था। और अब गौतम बुद्ध नगर की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। ये पहली कार्रवाई है और महज 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की गई है, क्योंकि इससे पहले थाना बीटा 2 क्षेत्र में रवि नागर रवि काना और उसके सहयोगी 16 लोगों के खिलाफ नकेल कसते हुए गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी और उसी के चलते अभी ये पहली कार्रवाई की गई। और यहाँ पर जो भी सामान आप देख पा रहे हैं, ये तमाम जो सामान है ये स्क्रैप का है और लिहाजा यहीं से ये सामान आगे भेजा जाता था और यहाँ पर वो अवैध साम्राज्य बसा रखा था जिसका मास्टर था रवि काना उर्फ रवि नागर। फिलहाल शुरुआत कर दी गई है और आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से करीब 500 करोड़ से ज्यादा की जो प्रॉपर्टी है वो चिन्हित की जा चुकी है। ये प्रॉपर्टी ना सिर्फ ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर में है, बल्कि कुछ प्रॉपर्टी दुबई में भी चिन्हित की गई है और गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट अब नकेल कसने को तैयार है। शुरुआत कर दी गई है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18, ग्रेटर नोएडा। स्क्रैप माफिया रवि काना कैसे संगठित तौर पर अपना अवैध कारोबार चलाता था, न्यूज 18 की टीम ने इसकी भी पड़ताल की है। हम आपको दिखाते हैं। स्क्रैप माफिया रवि काना के ठिकाने पर मौजूद है और ये ऑफिस प्रेमाइसेस है और आपको शुरुआत यहाँ रिसेप्शन से करते हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं एक एक करके कि एक प्रॉपर एंट्री रजिस्टर है और आप देखेंगे कि किस तरीके से ये लोग आते थे, प्रॉपर एंट्री की जाती थी और इसमें तमाम जगह से लोग आते थे, ना सिर्फ नोएडा बल्कि देखिए बुलंदशहर, दादरी और ग्रेटर नोएडा तमाम कंपनी के प्रतिनिधि आया करते थे। उनका सबका इसमें डिटेल है। कुछ लोग यहाँ इंटरव्यू के लिए भी आते थे, उन सबकी भी डिटेल है। लिहाजा इस तरीके से एक प्रॉपर
कहे तो एक रजिस्टर मेंटेन किया गया था और ये तस्वीरें जो हैं आपको रिसेप्शन केस के बाद अब धीरे धीरे अंदर बढ़ते हैं और आपको एक एक करके तस्वीरें दिखाते हैं जहां से उसका ये पूरा साम्राज्य संचालित हो रहा था। और आप ये देखेंगे यहाँ पर प्रॉपर कंप्यूटर का सेटअप है। कुछ कंप्यूटर जो संदिग्ध थे वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ कंप्यूटर, प्रिंटर्स, इस तरीके का सेटअप प्रॉपर कर रखा था और यहीं से वो स्क्रैप माफिया बना, यहीं से उसकी स्क्रैप माफिया बनने की कहानी शुरू हुई। वो साम्राज्य की स्थापना उसने की जहां से वो ये पूरा गोरखधंधा संचालित करता था। और अंदर की ये तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर खुद रवि काड़ा बैठता था और सब जगह निगाह नजर रखता था। ये जो कमरा है ये ऐसी जगह है जहां पर सामने तो टीवी है, जहां सीसीटीवी कैमरे से नजर रखता था और इसके बाद ठीक पीछे आपको दिखाएंगे ये गेट है जहां पर वो सारा सामान स्क्रैप का यहां से नजर रखता था। यहीं पर डीलिंग्स होती थी, यहीं पे सारा सामान स्क्रैप माफिया का उतरता था, यहीं पे चोरी होती थी, चोरी का सामान यहीं लाया जाता था और यहीं से उस सामान को ठिकाने लगाया करता था। लिहाजा ये जो कमरा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस लिहाज से हो जाता है कि खुद यहां पर रवि नागर उर्फ रवि काड़ा बैठा करता था। और अब आपको एक खुफिया जगह भी दिखाते हैं जो सीधे बेडरूम को कनेक्ट करती है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पीछे पीछे आए और ये देखें, ये सीढ़ी बनाई गई है। इस सीढ़ी के माध्यम से जो कनेक्टिविटी है उसको भी हम आपको दिखाएंगे। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए पीछे और जो ये कनेक्शन है ये पूरा कनेक्शन आपको दिखाते हैं कि अंदर ऑफिस से कैसे ये बेडरूम कनेक्टेड था, क्योंकि पुलिस ने यहां पर देर रात रेड की थी और उसके बाद ये वो बेडरूम है जहां पर रवि अक्सर आया करता था। आप ये तस्वीरें देखेंगे क्योंकि पुलिस ने कुछ सामान जब्त किया है। ये बेडरूम है, ये वो अलमीरा है, इसके अलावा लॉकर है, ये तमाम चीजें पुलिस ने खंगाली हैं और यहीं से वो जो कनेक्टिविटी थी नीचे ऑफिस की और बेडरूम की वो बनाई गई थी। लिहाजा नीचे ऑफिस और बेडरूम कनेक्टेड थे। इसके अलावा आपको बताएं क्योंकि यहाँ पर सामान है, सारे बेड है, सोफा है आराम से बैठने और आराम करने का। इसके अलावा एक ऑफिस ऊपर भी सेटअप किया गया था क्योंकि रवि नागर के बारे में कहा करते हैं कि वो भी जो काम करता है सारी उसकी नजर के सामने होना चाहिए। वो एक एक चीज वॉच करता था, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। लिहाजा एक सेटअप यहां पे भी किया गया था और इस तरीके से उसने पूरा अपना अवैध साम्राज्य स्थापित किया था। नगर से बड़ी खबर है। अलाव की आग से यहां एक झोपड़ी में आग लगी और आग बढ़ते बढ़ते 4 झोपड़ियों को अपनी चपेट में आग ने ले लिया। झोपड़ियों में रखा सारा सामान भी जल गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। खड्डा तहसील के एक डंडी गांव का ये मामला। तस्वीरें भी इस वक्त आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। 1-2 नहीं बल्कि 4 झोपड़ियां और उनमें रखा सामान भी स्वाहा हो गया। बताया जा रहा है कि अलाव की आग से ये हादसा हुआ है। ये लोग ऐसा मुंह देख रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेजेंटेशन देखा। सीएम योगी के सामने महायोजना का प्रेजेंटेशन रखा गया था। मथुरा वृंदावन की महायोजना का ये प्रेजेंटेशन, अलीगढ़, आजमगढ़, गोरखपुर का भी प्रेजेंटेशन रखा गया। प्रोडक्ट के प्रोत्साहन को क्लस्टर बनाकर किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए, शहर में इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दिया जाए, ये मुख्यमंत्री ने मीटिंग के दौरान निर्देश दिए। नगरों में इनर रिंग रोड का विकास जरूरी है, यानी कि कनेक्टिविटी पर ज्यादा फोकस देने की बात अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने कही और इसके लिए डीपीआर तैयार करने को भी कहा। दिल्ली से बड़ी खबर। बीजेपी ने तेज कर दी है चुनाव की तैयारी। बीजेपी के मोर्चा प्रभारियों के नाम का ऐलान हो चुका है। सुनील बंसल होंगे युवा मोर्चा के प्रभारी। वैजयंत जयपंडा के हाथ महिला मोर्चा की जिम्मेदारी है। वहीं बंडी संजय कुमार होंगे किसान मोर्चा के प्रभारी। तरुण चुग के हाथ एससी मोर्चा की कमान, तो राधा मोहन दास अग्रवाल संभालेंगे ओबीसी मोर्चा। दुष्यंत कुमार गौतम अल्पसंख्यक मोर्चा संभालेंगे। इस तरह से सबकी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। उधर जालौन में सावित्रीबाई फुले की जयंती पर अपना दल ने विशाल जनसभा आयोजित किया और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस जनसभा में शिरकत की। लोकसभा चुनाव के बंटवारे को लेकर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सही समय पर सीटों पर फैसला होगा।
सामाजिक न्याय और विकास के मसले पर हम एक साथ हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर कभी कोई खींचतान एनडीए के घटक के बीच में नहीं होती है। सही समय आने पर हम इसके बंटवारे पर भी बात कर लेंगे और जब कोई फैसला होगा तो आपको बताएंगे। नई अयोध्या का फाइनल सिक्योरिटी प्लान। सबसे पहले न्यूज 18 आपको बता रहा है कि किस तरह से अब अयोध्या की सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी जाएगी, क्या क्या इंतजाम किए जाएंगे। आपको बता दें, अयोध्या की सुरक्षा को रेड जोन और येलो जोन में बांटा गया है। रेड जोन में राम मंदिर और राम मंदिर परिसर होगा। इस सुरक्षा में तैनात होंगी 6 कंपनियां सीआरपीएफ की, 3 कंपनी पीएसी, 9 कंपनी एसएसएफ, 300 पुलिसकर्मी और फायर सर्विस के 47 जवान तैनात होंगे। एलआईयू के 38 जवान, रेडियो पुलिस के 40 जवान, वहीं बीडीडीएस की 2 टीमें होंगी, एंटी सबोटाज की 2 टीमें होंगी, पीएसी की 1 कमांडो यूनिट, एटीएस एसटीएफ की 1 यूनिट तैनात की जाएंगी। एनएसजी केंद्रीय एजेंसियों की तैनाती भी होगी। एक कंपनी फोर्स में 78 जवान होते हैं। यानी कि येलो जोन में कौन कौन सी जगहें आएंगी ये आपको बता दें। येलो जोन में कनक भवन, हनुमानगढ़ी होंगे। येलो जोन की सुरक्षा में 34 सब इंस्पेक्टर, 71 हेड कांस्टेबल, 312 कांस्टेबल तैनात किए जाएंगे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। प्रतापगढ़ से खबर, जहां पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 25 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दोषी रोहन वर्मा ने 2 सितंबर 2022 को पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की से रेप की वारदात को अंजाम दिया था। आज एक डिसीजन वाला आज एक डिसीजन। पीलीभीत में जीएसटी टीम बरेली यूनिट ने छापेमारी की। रॉयल किंग्स रिजॉर्ट पर छापेमारी हुई है। पिछले 4 घंटे से जीएसटी की टीम जांच में जुटी हुई है। मंधोटांडा इलाके में रॉयल किंगडम रिजॉर्ट पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। उधर सीतापुर में अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान राजस्व टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया। राजस्व की टीम ने पुलिस को जानकारी दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस टीम पहुंची ही नहीं। इससे पहले ही राजस्व की टीम ने कुछ हमलावरों को हिरासत में लिया है। पुलिस के हवाले कर दिया गया है इन लोगों को। मामला खैराबाद इलाके के रौजा दरवाजे का है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे खैराबाद में नजूल की बहुत ज़मीन है और बहुत दिनों से अवैध कब्जा लोग कर रखे थे। जितने दबंग माफिया टाइप के लोग थे, हम लोग पिछले 2 महीने से अभियान चला के प्रतिदिन उन अवैध कब्जों को हटा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा आता है कि जो प्रभावशाली लोग हैं वो ऐसे ग्रुप बना के दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके दबाव में कोई नहीं आता और कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सारे अवैध कब्जे हम लोग